जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, वेटिकन ने भारतीय सीरो मालाबार चर्च को विवाद सुलझाने का निर्देश दिया। वेटिकन ने जुबली कैलेंडर वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। सम्राट चार्ल्स तृतीय को वेस्टमिंस्टर अबे में ताज पहनाया। सूडान में शांति वार्ता पर कोई बात नहीं, हिंसा जारी। एलन में सामूहिक गोलीबारी के पीड़ितों के प्रति कलीसिया ने शोक व्यक्त किया। भारतीय ईसाइयों ने हमलों को रोकने के लिए स्वतंत्र पैनल की मांग की। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ का आग्रह, धर्म सभा को बढ़ावा दें। मणिपुर राज्य की ताजा हिंसा जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा करती है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वेटिकन ने भारतीय सीरो मालाबार चर्च को विवाद सुलझाने का निर्देश दिया। इस सप्ताह वेटिकन की यात्रा से मेजर आर्चबिशप कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी और शीर्ष अधिकारियों के लौटने के बाद अधिकारियों ने कहा कि भारत के पूर्वी संस्कार सीरो मालाबार चर्च को परेशान करने वाले विवाद को जल्द ही हल किया जा सकता है। कार्डिनल एलन चेरी और चर्च के स्थानीय धर्म सभा के 4 सदस्यों ने कार्डिनल पिएत्रो पोरोलिन, राज्य के सचिव और आर्चबिशप क्लाउडियो के साथ 4 मई को पूर्वी चर्चों के लिए परम धर्मपीठी विभाग के प्रीफेक्ट के साथ 5 दशक लंबे मुकदमेबाजी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए विस्तृत चर्चा की। वेटिकन ने जुबली कैलेंडर वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। जैसा कि पवित्र वर्ष के लिए तैयारी चल रही है, सुसमाचार प्रचार विभाग अधिकारी जयंती कैलेंडर वेबसाइट और ऐप प्रस्तुत करता है और आधिकारिक जयंती गीत प्रतियोगिता की विजेता की घोषणा करता है। पवित्र वर्ष 2025 आ रहा है और तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। वेटिकन प्रेस कार्यालय में मंगलवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग की दुनिया में सुसमाचार प्रचार से संबंधित मौलिक प्रश्नों के अनुभाग के प्रमुखों ने कल्पना की गई परियोजना और अब तक प्राप्त प्रारंभिक कार्यों का विस्तृत विवरण दिया। सम्मेलन में आयोजन के लिए वेटिकन प्रयासों के समन्वय के प्रभारी पूर्व प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष रीनो फिसिकेला ने कहा कि तैयारी पूरी गति से आगे बढ़ रही है और महत्वपूर्ण रूप से प्रगति कर रही है। सम्राट चार्ल्स तृतीय को वेस्टमिंस्टर अबे में ताज पहनाया। ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी महारानी कमिला को शनिवार को वेस्टमिंस्टर अबे में प्राचीन परंपराओं और भव्यता से समृद्ध एक धार्मिक समारोह में ताज पहनाया गया। 74 साल की उम्र में चार्ल्स अब तक के सबसे बुजुर्ग ब्रिटिश सम्राट है, जिन्हें पिछले साल सितंबर में अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठाया गया था। सम्राट चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी महारानी कमिला का राज्याभिषेक धूमधाम और भव्य धार्मिक समारोह था, जिसकी शुरुआत 1000 साल से भी पहले की है। सूडान में शांति वार्ता पर कोई बात नहीं, हिंसा जारी। सूडान में युद्धरत सेनाओं के प्रतिनिधि अपनी पहली आमने सामने की वार्ता के लिए सऊदी अरब में हैं। अब तक की शांति वार्ता युद्ध विराम पर कोई बात नहीं हुई है। सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच ये तथाकथित पूर्व वार्ता शनिवार को जेद्दा में शुरू होने वाली थी। प्रायोजकों सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बयान ने दोनों पक्षों से आग्रह किया कि वे सूडानी राष्ट्र और उसके लोगों के हितों को ध्यान में रखें और सक्रिय रूप से युद्ध विराम की दिशा में बातचीत करें और संघर्ष को समाप्त करें। एलन में सामूहिक गोलीबारी के पीड़ितों के प्रति कलीसिया ने शोक व्यक्त किया। डालसा के कलीसिया ने एक सामूहिक गोलीबारी के शिकार लोगों के प्रति अपना शोक व्यक्त किया है, जिसमें बंदूकधारी सहित 9 लोग मारे गए हैं। धर्माध्यक्ष एडवर्ड जे बर्न्स पीड़ितों के परिवारों के लिए स्थानीय कैथोलिक समुदाय की एकजुटता व्यक्त की। डालसा के धर्माध्यक्ष एडवर्ड जे बर्न्स शनिवार 6 मई को एलन टेक्सास में बड़े पैमाने पर गोलीबारी के पीड़ितों के परिवारों के साथ निकटता व्यक्त करने में शामिल हुए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की एक लंबी पंक्ति में नवीनतम है। एक डालसा क्षेत्र आउटलेट मॉल में दोपहर 3:30 बजे के बाद एक बंदूकधारी ने एक बच्चे सहित 8 लोगों को गोली मार दी और अन्य लोगों को घायल किया। एलन प्रीमियम आउटलेट्स घटनास्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी द्वारा बंदूकधारी मारा गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार पीड़ितों की उम्र 5 से 61 वर्ष के बीच है। विश्वासियों को भारी मन से संबोधित करते हुए धर्माध्यक्ष बर्न्स ने कहा, कैथोलिक समुदाय उन परिवारों के साथ एकता और एकजुटता में है जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। भारतीय ईसाइयों ने हमलों को रोकने के लिए स्वतंत्र पैनल की मांग की।
ईसाई समूहों ने देश में ईसाई विरोधी हिंसा की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की मांग की है, जिसमें जोर दिया गया है कि इन सांप्रदायिक अपराधों के पीछे सत्ताधारी हिंदुत्ववादी पार्टी के जुड़े समूह हैं। उनकी मांग 8 मई को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई थी, जब हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता वाली संघीय सरकार ने कुछ हिंदू समूहों का नाम लिया था, जिन पर ईसाइयों के खिलाफ अलग अलग हमलों का आरोप लगाया गया था। सरकार ने कथित तौर पर अलग अलग हमलों में शामिल समूहों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे समूहों का नाम लिया, लेकिन देश में ईसाइयों के खिलाफ किसी भी संगठित उत्पीड़न से इनकार किया। बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो और नेशनल सॉलिडेरिटी फोरम और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के नेतृत्व में याचिकाकर्ता ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की, जो उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद बढ़ी। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव का आग्रह धर्म सभा को बढ़ावा दे। रविवार 7 मई को संत जॉन राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान एकेडमी बेंगलोर में CCBI के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति योजना के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन समारोह में भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष और गोवा एवं दमन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव ने सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को कलीसिया के जीवन के हर पहलू में धर्म सभा को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही का आह्वान जारी किया। उन्होंने रविवार 7 मई को संत जॉन राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान अकादमी बेंगलोर में CCBI के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति योजना कार्यशाला का उद्घाटन किया। मणिपुर राज्य की ताजा हिंसा के जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा करती है। 3 मई से अभूतपूर्व हिंसा और अशांति मणिपुर राज्य से आगे निकल गई। इंफाल के महाधर्माध्यक्ष के एक बयान के अनुसार इंफाल मणिपुर में महाधर्माध्यक्ष में कैथलिक कलीसिया दुखी है और सबसे बढ़कर जो स्थिति सामने आई है उससे चिंतित है। बेशकीमती जानें चली गई हैं, घरों को जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है, सामान को तोड़ दिया गया है और लूट लिया गया है और पूजा स्थलों को अपवित्र कर दिया गया है और आग लगा दी गई है। हजारों लोग विस्थापित और बेघर हो गए हैं और सैन्य बैराकों और राहत शिविरों में विभिन्न आश्रयों में सड़ रहे हैं। कई लोग राजधानी इंफाल और राज्य को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बयान में कहा गया कि घटनाओं के मोड़ दुर्गम भय, अनिश्चितता और निराशा और हताशा की सामान्य भावना पैदा करते हैं। कई मुद्दे लंबे समय से अनसुलझे हैं, धीरे धीरे भावनाओं और सामान्य गुस्से का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।